वायरस के खिलाफ जंग, सिंध हुकूमत का सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध अहम ऐलान खुद करेंगे। लॉकडाउन की सूरत में अवाम को घरों तक महदूद किया जाएगा। सिर्फ घर के एक फर्द को बाहर निकलने की इजाजत होगी। मेडिकल और करियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। सहाफियों, तिब्बी अमले और फैक्ट्री मुलाजमीन को छूट होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, अवाम सिंध हुकूमत के इक़दामात को संजीदा लेते तो सख्त फैसले ना करने पड़ते। कोरोना के वार जारी, मुल्क भर में आज 257 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में आज 129 केसेस सामने आए। सक्खर में 125, कराची में 3 और हैदराबाद में 1 केस रिपोर्ट। सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 396 हो गई। पंजाब में 77 नए केसेस, मजमूई तादाद 137 हो गई। बलूचिस्तान में मजीद 25 लोग वायरस का शिकार, मुतासरीन की तादाद 104 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 8 नए मरीज सामने आ गए, मजमूई तादाद 30 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 736 हो गई। अब तक 3 अमवात, 5 अफराद सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और तमाम तफरीही मकामात बंद। सूबाई हुकूमतों की आवाम से घरों में रहने की अपील। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा। कहा, हम पहले ही बहुत देर कर चुके, सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है, जल्द फौरी सख्त कदम उठाना होगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स 4 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगी। बैरून मुल्क से तमाम जहाज सुबह तक पाकिस्तान आ जाएंगे। माल बर्दार और सिफारती रवाबित फैसले से मुतासिर नहीं होंगे। सक्खर के करंतना सेंटर से 100 मुतासरा अफराद सड़कों पर निकल आए। सहूलियात की अदम फरहमी पर नारे। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुतासरा अफराद करंतना में वापस चले गए। मर्दान के इलाके मंगा में अवाम ने फिर लॉकडाउन तोड़ दिया। अहले इलाका का मरकजी शाहरा पर एहतजाज, काम पर ना जाने से घर में फाके हो रहे हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। मंगा के करंतना सेंटर से 10 अफराद फरार। GOC ने रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज को सिविल इंतजामिया की इमदाद तेज करने की हिदायत। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, इनफरादी तौर पर कोरोना वायरस से बचाव दर हकीकत इज्तमाई हिफाजत है। हर पाकिस्तानी हुकूमत और महकमा सेहत की हिदायत पर अमल करे। मुल्क भर के लिए मास्क सप्लाई कर दिए। आइंदा 10 से 12 रोज में टेस्ट किट्स मिल जाएंगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, करंतना सेंटर्स के लिए मुख्तलिफ शहरों में होटल्स बुक करवाए जा रहे हैं। एक आदमी एक कमरे में होना चाहिए। कोरोना वायरस ने रेलवे को ब्रेक लगा दिया। पाकिस्तान रेलवे ने मजीद 12 ट्रेनें बंद कर दी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, लॉकडाउन का हामी नहीं, एहतियात जरूरी है। ट्रेनों की बंदिश के बायस कुली और दिहाड़ीदार तबका परेशान। शहरियों ने भी स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम न होने का शिकवा कर दिया। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लंदन से वापस वतन रवाना। शहबाज शरीफ सुबह 5:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लंदन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा, गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। वबा से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाना होंगे। वापसी से कबल नवाज शरीफ ने छोटे भाई को गले लगाया, वालदा ने भी प्यार किया। पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया तो फौरी वतन वापसी का बयान दाग दिया। ये लोग अवाम को बेवकूफ क्यों समझते हैं? फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल ट्वीट किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वापसी के लिए खुसूसी इजाजत दें। 14 दिन के लिए म्यू अस्पताल में क्वारंटाइन कराया जाए ताकि उन्हें अस्पताल की अहमियत का एहसास हो जाए। जमात इस्लामी कराची का बड़ा ऐलान, अपने 70 दफातर अल-खिदमत के अस्पतालों और शिफाखानों को कोरोना हेल्थ सेंटर में तब्दील कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का इमरजेंसी हालात में मार्च और अप्रैल के यूटिलिटी बिल्स खत्म करने और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50% कमी का मुतालबा कर दिया।
कहा आवाम को मुआशी रिलीफ दिया जाए ताकि कोरोना के मरीजों का टेस्ट और इलाज का इंतजाम किया जाए। कोरोना वायरस ने यूरोप में तबाही मचा दी। इटली में एक ही दिन में 793 हलाकतें, मरने वालों की तादाद 4,825 तक जा पहुंची। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच गई। हलाकतें 12,831 हो गईं। चीन में सूरत हाल बतदरीज बेहतर होने लगी। वुहान में तीसरे दिन भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कोरोना वायरस के मकबूजा कश्मीर में भी बार, मगर बाज नहीं आ रही मोदी सरकार। वादी में मुसलसल लॉकडाउन, निहत्ते और मजलूम अवाम मुख्तलिफ जेलों में कैद। हुर्रियत रहनुमाओं का कर्फ्यू खत्म करने का मुतालबा। पाबंदियों के बायस वादी में सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि परहेज करें, सफाई का खास ख्याल रखें। हम सब ने मिल के इससे फाइट करनी है, इससे जीतना। वो उसी सूरत हो सकता है कि आप सफाई रखें, बार बार हाथ वॉश करते रहें। कोरोना के खिलाफ जंग, कौमी क्रिकेटर्स भी मैदान में। सईद अजमल और कामरान अकमल ने अवाम के नाम आगाही पैगाम दिया। लोगों को सफाई रखने, हाथ धोने और समाजी राब्तों में कमी लाने का मशवरा। और बादल फिर बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों में कल से तेज बारिश का इम्कान। गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत का सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध अहम ऐलान खुद करेंगे। लॉकडाउन की सूरत में अवाम को घरों तक महदूद किया जाएगा। सिर्फ घर के एक फर्द को बाहर निकलने की इजाजत होगी। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत का सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध अहम ऐलान खुद करेंगे। लॉकडाउन की सूरत में अवाम को घरों तक महदूद किया जाएगा। सिर्फ घर के एक फर्द को बाहर निकलने की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ कराची की ब्यूरो चीफ रफत सईद से। जी रफत सईद, अहम फैसला सामने आया, अपडेट कीजिए। हमारा राब्ता होगा हमारे ब्यूरो चीफ कराची से, वैसे ही आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत का सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला सिंध ये अहम ऐलान खुद करेंगे। लॉकडाउन की सूरत में अवाम को घरों तक महदूद किया जाएगा। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। जी रफत, अपडेट कीजिए। देखिए, सिंध हुकूमत ने ये मुश्किल फैसला कर लिया है लॉकडाउन का, और लॉकडाउन इस तरीके से होगा कि जिसमें कि ये कहा गया है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जो किराना स्टोर हैं, खाने पीने की अशिया जो हैं वो स्टोर खुले रहेंगे। इसके अलावा होटल्स बंद रहेंगे और ज़रा सख्ती की जाएगी और गैर ज़रूरी तौर से जो सड़कों पे लोग निकल रहे हैं उन पर भी पाबंदी आयद होगी और हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये एक मुश्किल फैसला था सिंध हुकूमत के लिए। सिंध हुकूमत ने वफाक का बहुत इंतज़ार किया क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज वज़ीर आला सिंध ने एक इजलास तलब किया और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि लॉकडाउन किया जाएगा। और इस हवाले से जो है, जो उन्होंने कोर कमांडर से भी बात की, डीजी रेंजर से भी बात की, और चूंकि इस सारे मामले में वफाक की बहुत ज़रूरत थी लेकिन वफाक की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। अब ये सिंध हुकूमत का एक कड़ा इम्तिहान है कि जिसमें कि वो कामयाब किस तरीके से होते हैं, क्योंकि जो इस बात को पहले यकीनी बनाया गया है कि जो सामान की तरसील है अशिया खुर्दनोश की वो जारी रहे, उसमें कहीं रुकावट ना आए और कोई ऐसा वाक़या लूटमार का भी ना हो। और तो उसे स्मूथ रखने के लिए उन्हें रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ये सारी बातें इसमें ताख़ीर हो रही थी। और अब जब फैसला कर लिया गया है, हुकूमत सिंध की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक मुश्किल फ़ैसला है, सख्त फ़ैसला है और ये सिंध हुकूमत का एक कड़ा इम्तिहान है।
ठीक है, रफा सईद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम फैसला सामने आया है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सिंध हुकूमत का सूबे में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध ये अहम ऐलान खुद करेंगे। लॉकडाउन की सूरत में अवाम को घरों तक महदूद किया जाएगा। सिर्फ घर के एक ही फर्द को बाहर निकलने की इजाजत होगी। सिंध में लॉकडाउन के हवाले से इतवार को फैसला कर लिया जाएगा। वज़ीर